ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी में हम अपने प्रोटैगनिस्ट गोकू की फैमिली को लगभग भूल ही चुके हैं। हम जानते हैं सिर्फ बारडॉग ही नन कैनन और कैनन थोड़ा दिखाया गया है और हमने देखा है ग्रैंडपा गोहान को और हमें उसकी मदर गाइन का स्टोरी में थोड़ा सा ही मेंशन दिखाया गया है। हम गोकू की फैमिली में से एक मेन कैरेक्टर उसको तो हम भूल ही रहे हैं जिसका नाम है रेडिट्स, जो कि गोकू का एल्डर ब्रदर है। हमें रेडिट्स फर्स्ट अपीयरेंस में ड्रैगन बॉल जी में दिखा था, जो कि गोहान, पिक्लो, गोकू के तीनों का माइंड पावर को भी ओवर पावर्ड कर चुका था। यही वजह था जिसकी वजह से गोकू पहली दफ़ा मारा गया था। हमें नाप्पा का तो ड्रैगन बॉल जीटी में अपीयरेंस टाइप का दिखाया गया, पर रेडिट्स जो कि एक सुपर ब्लड लाइन है उसे तो भूल ही गया, पर हम नहीं भूलेंगे। हम देखेंगे कि गोकू को जब याद आती है अपनी ब्रदर की तो वह उसे किस तरह से मिलने जाता है और पता करता है कि वह कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पर इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट दिखाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिएगा। हमारी कहानी की शुरुआत किंग काय प्लानेट से होती है, जो कि बिल्कुल पीसफुल रहता है, पर सडन वहाँ पर शेकिंग स्टार्ट हो जाती है। पूरा प्लानेट हिलने लगता है और हमें कहीं से आवाज़ आती है, गोकू स्टॉप! क्या तुम इस प्लानेट को फिर से तबाह कर दोगे? इसे तो बनाए अभी कुछ दिन भी नहीं हुआ है, प्लीज़ रुक जाओ। हमें देखते हैं गोकू और किंग काय। गोकू शांत हो जाता है और वह अपने सुपर सैयन फॉर्म में होता है। तभी किंग काय कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम गोकू? गोकू कहता है, आपने मुझे रोक दिया, मैं तो अपने वार्म अप को कंप्लीट कर रहा था। तभी किंग काय कहते हैं, वार्म अप? तुम इसे वार्म अप कहते हो? गोकू, वो समय चला गया जब तुम कायोकेन सीखने यहाँ आए हुए थे और यह छोटा सा मेरा प्लानेट तुम्हारी उस पावर को झेल गया था, पर अब बात समय ख़त्म हो चुका है। तभी किंग काय कहते हैं, यह तो लाजवाब भी है, तुम साइंस में बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग पावर्स हैं। जैसे कि अगर हम देखें, तुम आए थे स्नेक वे से, जो कि पूरे एग्जस्ट हो चुके थे यहाँ तक आने में, और अब देखो तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। इवन यू हैव बिकम अ सुपर सैयन गॉड। तुमने रेडिट से अपनी पहली लड़ाई की थी जब तुम अडल्ट थे, और अब तुम इतने ताकतवर हो कि तुम वीरस के साथ भी लड़ सकते हो। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी पूरी सैयन रेस को फ्रीज़र ने वाइप्ड आउट नहीं किया होता तो तुम सब अभी कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके होते। तभी हम देखते हैं कि गोकू सोच में पड़ जाता है और कहता है, रेडिट्स क्या ये वही है ग्रीन कलर का जिससे मैंने वर्ल्ड टूर्नामेंट में फ़ाइट किया था? हाँ, वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, पर मुझे अभी उसका कुछ याद नहीं है। किंग काय गोकू की बैड मेमोरी से शॉक्ड रह जाता है और वह ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हुए कहता है, गोकू, तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? आर यू ट्राइंग टू पुल माई लेग राइट? गोकू के कोई रिस्पॉन्स को नहीं देखते हुए कहता है, वह पाइकॉन था जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ रेडिट, जो कि तुम्हारा भाई है। तुम उसे कैसे भूल सकते हो गोकू? तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए, तुम अपनी ब्लड लाइन को ही भूल गए हो। यह वही है जिसकी वजह से तुम पहली बार ही मारे गए थे, और अगर पिक्लो हेल्प नहीं करता तो तुम उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर पाते। वह उस समय का तुम्हारा सबसे ताकतवर दुश्मन था गोकू। मुझे तो कभी कभी लगता है कि चीची भी तुम्हारे विषय में क्या सोचती होगी। तुम्हें याद है तुम यहाँ पर कितने समय से हो? तुम्हें पूरे के पूरे 4 हफ्ते हो चुके हैं गोकू, और तुम अभी घर नहीं गए हो। तभी गोकू कहता है, चीची से हाँ मैं 4 हफ्तों से दूर हूँ, पर मेरे ख्याल से उसे इसकी आदत लग चुकी है। और हाँ, मैं बात करूँ तो अपने ब्रदर रेडिट्स की, वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। मैं किसी भी तरीके से यदि किसी ताकतवर से लड़ाई करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनके अभाव आ सकूँ। क्यों ना मैं उससे मिलने जाऊँ? मुझे जानना है कि वह कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। मुझे उससे मिले हुए काफ़ी समय हो चुके हैं और वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। मैं उसको पिक्लो की मदद के बिना हरा भी नहीं पाया था। मैं तो शौक भी नहीं होऊंगा अगर वो ब्रॉली से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मुझे उसे देखना है कि वह कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मैं पक्का उसे विजिट करने अब चाह रहा हूँ। तभी किंग काय कहते हैं, गोकू
यह इस तरीके से काम नहीं करता है। हर कोई तुम्हारे और वेजिटा की तरह पागलों की तरह ट्रेनिंग करके मॉन्स्टर्स नहीं बनना चाह रहा है। बस अभी अपनी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारा ब्रदर तो हेल में है और तुम उससे मिलने नहीं जा सकते हो, और तुम अभी मरे भी नहीं हो गोकू। और वैसे भी किंग यामा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे अगर तुम बिना परमिशन के हेल में घुसते हो। वैसे ही तुम यहाँ पर सीक्रेट टाइप में ट्रेनिंग कर रहे हो, और जैसे कि तुम हो, तुम्हारा ब्रदर भी तुम्हें हो सकता है कि हमेशा के लिए भूल ही चुका हो गोकू। गोकू थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई जो है, और मैं जानता हूँ कि यदि वो मेरे गोटेन या गोहान की तरह कुछ भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और मैं सिर्फ उससे लड़कर वापस अर्थ में चला जाऊँगा और किंग यामा को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब चलिए मुझे फोकस करने दीजिए कि मुझे उसकी एनर्जी मिल जाए। हाँ, ये रही। मिलते हैं आपको किंग काय। गोकू वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से गायब हो जाता है और वो एक किसी क्रीपी प्लेस में आ जाता है, और हम देखते हैं अचानक गोकू के पीछे से एक आवाज़ आती है और वह चिल्लाता है, क्या क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आकर मर कर आ ही गए। अब मैं तुमसे पूरी बातों का बदला लूँगा और मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूँगा जो कि तुमने मेरी तोड़ी थी। तभी गोकू कहता है, हाय, मैं एक्चुअली मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं यहाँ से किसी से मिलने आया हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम वेजिटा के फ्रेंड हो शायद। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूँ। और हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि तुम वही हो जिस पर मैंने अपने काइकुइन फर्स्ट ट्राई की थी। वह बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी, तुम्हारी बदौलत मैं उस पर किसी तरह से कंट्रोल कर पाया। उस टाइम पे मेरा कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा ओवर पावर्ड जाकर तुम्हारी बोन्स को ब्रेक कर दिया था, पर मैंने तब भी तुम्हें मारा नहीं, तुम्हें याद होना चाहिए। और पर मैं यहाँ पर अभी अपने ओल्डर ब्रदर रेडिट से मिलने आया हुआ हूँ। नापा अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वह उसे घूरता रहता है, और वह कहता है मन ही मन में कि अगर वह इतना ज़्यादा ताकतवर उस वक्त था और वेजिटा उसे अभी तक नहीं मारा है तो वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी वह कहता है कि अब तुम्हारी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं आएंगी, बात जो भी हो, कायोकेन कायोक्रैप मुझे नहीं पता, पर यह सारी चीज़ें अब रेडिट्स पर तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली हैं। मैं तो खुश हूँगा जब मैं तुम्हें देखूँगा, तुम्हारा भाई जब तुम्हें यहाँ पर मार डालेगा। अब तुम मिलो द न्यू किंग ऑफ साइंस, जो कि रेडिट्स अब बन चुका है, और वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। एक सायन अपना कभी भी रिवेंज लेना नहीं भूलता है। लॉर्ड रेडिट्स, आपसे मिलने कोई आया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही अंधेरा होता है और वहाँ से कोई बाहर आता है और वह कहता है, स्नैपा साइलेंस, क्या मुझे नहीं पता है कि यह मेरा भाई है? इसकी वीक की को मैं बहुत ही आसानी से महसूस कर सकता हूँ। वेलकम डियर ब्रदर, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा मुझसे 20 साल बाद मिलके। तुमने आने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा दिया। हम देखते हैं कि रेडिट्स पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, पर उसके चेस्ट से बाहर मार्क अभी तक नहीं गया होता है जो कि पिकलो ने उसे दिया होता है। क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? मुझे लगा था तुम अपने वह हरे भरे दोस्त को भी यहाँ पर लेकर आओगे। और वो तुम्हारा छोटा रूंदरू बच्चा कहाँ है? क्या वह अभी भी रोता रहता है? और उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके चाचा को यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है? तभी नापा भी उसे ज्वाइन करते हुए कहता है कि अच्छा है कि यहाँ पर अभी वह प्रिंसेस वेजिटा नहीं है। वह सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना जानता था। मैंने उसकी इतनी अच्छी सर्विसेज की, उसे पूरा पाला पोसा, उसके साथ बड़ा हुआ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वह मुझे मार सके। उस पंख को पता नहीं है कि रेडिट्स कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर सयन नहीं है जितना रेडिट्स है। अगर वेजिटा यहाँ होता तो उसे भी रेडिट्स एक नेक्स्ट डायमेंशन में ही भेज देता। तभी गोकू चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो? और वेजिटा से भी? मैं तुम्हारी पावर्स को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी मुझे भी दिखाओ ना। सो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर हम देखें कि रेडिट्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वहाँ कितने फॉर्म अचीव कर चुका है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।